विजेंद्र परवाज क्या हैं आपको आभास तब होगा, ये मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ उर्दू अदब के जो बड़े से बड़े शायर हैं, मुनव्वर राना साहब नहीं आ सके, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है। योगेंद्र भाई ने, लिल्ली भाई ने मुझे वो वीडियो क्लिप दिखाई जो मुनव्वर साहब ने लखनऊ से भेजी कि भाई मेरे घुटने में ऑपरेशन हुआ है और मैं उठने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं बड़ी बात ये कह रहा हूँ, एम्स में है, अना बता रही है एम्स में है। मैं बड़ी बात आपको ये बताता हूँ कि हमारे उर्दू अदब के भी जो तीनों बड़े सितारे हैं, चाहे वो मुनव्वर साहब हों, चाहे वो प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हों, चाहे राहत साहब हों, जिस शायर की उपस्थिति में ये बोलते हैं कि अदब का हमसे भी बड़ा रचनाकार यहाँ बैठा हुआ है, उनका नाम विजेंद्र परवाज होता है। मैं परवाज साहब को बहुत आदर सम्मान से आमंत्रित करूं। फिराक गोरखपुरी साहब ने लिखा था एक बार कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा तुमने फिराक को देखा था। तो मुझे नहीं पता कि वो नस्लें उन्होंने नाज किया या नहीं किया, लेकिन मुरादनगर वालों आप जरूर ये याद करेंगे कि जब भारत विकास परिषद ने केएन इंटर कॉलेज के प्रांगण में कवि सम्मेलन करवाया था, तो आपने इस दौर के हिंदी के उस सबसे बड़े शायर को सुना जिनका नाम विजेंद्र परवाज है। मैं अपनी 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं और कहता हूं कि तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए। अगली 2 पंक्तियों पर आपकी तालियां उठें। बड़े रचनाकार के लिए मैं अपनी 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए, तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित कीजिएगा इस दौरे हाजिर के हमारे सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े अदब नवीज आदरणीय श्री विजेंद्र। इतना मैं जरूर जानता हूँ कि 9 साल की उम्र से मैंने शायरी शुरू की है और 75 साल की उम्र हो गई है। और मजे की बात देखिए कि आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे, लोग कवि शायर भी करते होंगे, कपड़ा खरीदते होंगे, बाजार जाते होंगे, कोई मकान वकान करते होंगे। सारी जिम्मेदारी भगवान ने अपने आप ले ली, मुझे कुछ नहीं करने दिया, सिर्फ कविता लिखने दी। जी सभी को मेरा सलाम। जी शायरी बहुत नाजुक चीज़ है। मैंने वीर रस भी बहुत सारी, मेरी शायद हिंदुस्तान में मैं इतना नहीं जानता क्या काम का मेरे अहम क्या है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। 44 किताबें मेरी हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में है। मकान में सिर्फ इसलिए सोइए कि आपने खरीदा है, इसलिए नहीं कि आपका है। सुबह उठिए, वीर रस, ये सारी चीज अभी प्रवीण ने पढ़ा, मैंने भी ऐसी बहुत कविताएं लिखी हैं, लेकिन उम्र है, प्रवीण जवान है, मेरी उम्र में आएगा तो हुस्न और इश्क की बात करने लगेगा। जवानी के जितने हादिसात हैं ये तब समझ में आते हैं जब आदमी जवानी ढूंढ खत्म कर देता है। हम जवानी में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जब हम जवानी से उतरकर मोहब्बत के फील्ड में आते हैं तो फिर मोहब्बत के मतलब के नहीं रहते। ये एक अजीब है हिस्सा है। बहुत किताबें क्या 1-2 है मेरी, अब भी मैं रात भर जागता हूँ, 2-3 बजे तक तो मैं सोता ही नहीं दोस्तों। अब आप जितने लोग बैठे हैं सुनिए, अभी प्रवीण ने बताया बड़े बड़े शायरों के नाम लिए। दोस्तों मैं अहंकार कभी नहीं आया, लेकिन मैं आपके कान में एक बात कह दूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन 2 देशों में अगर कोई ये कहता है कि मैं परवाज जैसा शेर कहूँगा तो उसे माइक बराबर का लेकर आना पड़ेगा। मैं आपसे इतना बोलूँ, क्योंकि शायरी संस्कार है। जब तक मैं आपकी आत्माओं में नहीं जाऊँगा मैं आपको खुश नहीं कर सकता। कोई शायर तब तक बड़ा नहीं होता जब तक सुनने वाले बड़े नहीं होते। अंतरात्मा में जाऊँगा। सुन लिए 2-4 शेर में आपको। मैं ये कह सकता नहीं किसका मुझे पत्थर लगा। अभी दोस्तों पिछले महीने इंग्लैंड की लंदन राजधानी है, वहाँ से 120 किलोमीटर पर नोटिंगम है, वहाँ मुझे 15 अगस्त का झंडा फहराने के लिए बुलाया गया। लंदन से मैं गया, हिंदुस्तान के बहुत लोग वहाँ थे।
पंजाब से लोग ज़्यादा है, तो कुछ शेर में पढ़ रहा था, वो मैं आपको, आप सुनिए, शायरी बहुत बारीक चीज़ है, बहुत बारीक। सुनिए, मैं ये कह सकता नहीं किसका मुझे पत्थर लगा, कोई तो होगा जिसे मेरा ही अच्छा असर लगा। मैं ये कह सकता नहीं किसका मुझे पत्थर लगा, कोई तो होगा जिसे मेरा ही अच्छा असर लगा। और दोस्तों शेर सुनिए, फूल तो क्या पत्तियां तकसीम कर ली जाएंगी। फूल छोटी छोटी बच्चियों से रेप है। गजल बहुत बात कहती है दोस्तों, गजल की जुबान में बहुत कहा जाता है। फूल तो क्या पत्तियां तकसीम कर ली जाएंगी, बस यूं ही खिलने से पहले हर कली को डर लगा। बस यूं ही खिलने से पहले हर कली को डर लगा। ठोक सकते हैं ईसा के बदन में कीलें, बड़ी पुरानी आदत है इंसानों की, पहले मारते पीटते हैं, जहर देते हैं, कत्ल करते हैं, और फिर उनकी पूजा करते हैं, उनके कैलेंडर टांग देते हैं। ठोक सकते हैं ये ईसा के बदन में कीलें, और मंसूर को सूली पे चढ़ा सकते हैं। ठोक सकते हैं ये ईसा के बदन में कीलें, और मंसूर को सूली पे चढ़ा सकते हैं। तेरी औकात तो परवाज नहीं है कुछ भी, लोग गांधी को भी गोली से उड़ा सकते हैं। लोग गांधी को भी गोली से उड़ा सकते हैं। आज तो लोग, शुक्रिया साहब, शुक्रिया वकील साहब, शुक्रिया, बैठिए। अभी भाई हमारे आए कि ब्रजभूषण जी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, बहुत बड़े वकील हैं हिंदुस्तान के, शुक्रिया भाई। आज तो लोग ये कहते हैं, सही बात कहूँ, सब जगह कोर्ट में जाओ, सब जगह जाओ, सच जो बोलूँगा सच बोलूँगा। आज तो लोग ये कहते हैं, सही बात कहूँ, कल सही बात को कहने की सजा देंगे मुझे। आज तो लोग ये कहते हैं, सही बात कहूँ, कल सही बात को कहने की सजा देंगे मुझे। मैं जो सुकरात बनूंगा तो ये दुनिया वाले दे के इल्जाम कोई जहर पिला देंगे मुझे, दे के इल्जाम कोई जहर पिला देंगे मुझे। और दोस्तों एक दो शेर मैं आपको, एक नई गजल के दो तीन शेर, अभी आपको शायद पता हो या अखबारों में तो आ गया था, व्हाट्सएप पे सब जगह, ये गाजियाबाद में मुशायरा में पढ़ रहा था, तो मेरा एक शेर था उसमें कि दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ। दोपहर तक बहुत आया व्हाट्सएप पे, रेडियो पे, दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए, शाम तक बैठे रहे हम। तो 10 शायर थे उसमें दोस्तों। 9वें नंबर पे मैंने पढ़ा, 5 रुपये कुंवर बेचैन थे, 10वें पे राहत इंदौरी ने पढ़ा, शुक्रिया। अब राहत इंदौरी बेचारा शायरी से तो क्या मुकाबला करेंगे, शायरी तो अंतरात्मा का विषय है। अब उन्होंने एकदम छुटते ही माइक पे सब पब्लिक के सामने कि साहब परवाज साहब की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, एक शेर तो इन्होंने किसी और का पढ़ दिया। बताइए साहब, मैं चुप, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बिल्कुल पत्थर होके बैठ गया। बाद में व्हाट्सएप पे सब जगह आया, पता चला बंबई के उद्योगपति हैं, वो इस शेर को पढ़कर दुनिया भर के मुशायरे लूट रहे हैं। बताइए, यानी मेरा सौभाग्य यह है कि मेरी शायरी की चोरी हो रही है दोस्तों। एक हिंदू एक त्यागी परिवार ने मुझे पैदा किया, गांव में गन्ने लगाए, कोल्हू चलाए, सारे काम किए, और दुनिया के 26 देशों में मेरी शायरी है, 1-2 देश में थोड़ी है, 26 में है। तो मैं आपको अच्छे से, लब पे बात आई जो दीवाने, ये एक ही गजल पढ़ूंगा, फिर आप खाना खाइए, कुछ भी कीजिए, 6-7 शेर है। लब पे बात आई, भाई ये शेर बहुत है। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, कोई उन्मादी मस्त आदमी, इश्क से जुड़ा हुआ आदमी जब हंसता है तो विद्युता उसके सामने हाथ जोड़ लेती है। दानाई के माने बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअलिटी। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए, एक तरफ बैठे रहे सब अपनी दानाई लिए, सब बुद्धिमत्ता। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए,
एक तरफ बैठे रहे सब अपनी दानाई लिए। दोस्तों शेर सुनिए, दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। और खोल कर बालों, मेरा जो गजल का रंग है, खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ। शेर सुन, खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ। एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ। एक जमाना हो गया मौसम को अंगड़ाई लिए। और दोस्तों से सुनिए, किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू। गजल है, हवा खराब कर दे गजल। किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू, कौन बैठी है ये 100 झीलों की गहराई लिए। कौन बैठी है ये 100 झीलों की गहराई लिए। किससे पूछूं अपनी दो आंखों में मेरे रूबरू, कौन बैठी है ये 100 झीलों की गहराई लिए। और दोस्तों से सुनिए, तेरे आने की खबर फैली है पूरे शहर में। तेरे आने की खबर फैली है पूरे शहर में। कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बिनाई लिए। कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बिनाई लिए। कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बिनाई लिए। इश्क में यूं भी किया खुद को तमाशा मैंने। इश्क में, एक दो शेर आपको सुनाई देता हूँ। इश्क में यूं भी किया खुद को तमाशा मैंने, तेरे फेंके हुए पत्थर को भी चूमा मैंने। ये हिंदुत्व है, ये वेदांत है दोस्तों। हम लड़ना नहीं चाहते। बहुत लोग आपसे कहेंगे लड़ जाओ, मर जाओ, सरहद पे चले जाओ। एक एक बच्चे पे 10-10 हजार रुपया महीना हम पब्लिक स्कूलों में खर्च कर रहे हैं, तो क्या उन्हें कत्ल कराने के लिए कर रहे हैं? आज अमेरिका कहता है इंसान नहीं लड़ेगा, रोबोट लड़ेगा। इंसान की कीमत ज्यादा है, रोबोट लड़े। लड़ाई आवश्यकता नहीं है, मजबूरी है, विवशता है, प्रेम आवश्यकता है, इश्क हमारी जरूरत है, लड़ाई हमारी जरूरत नहीं है। इश्क में यूं भी किया खुद को तमाशा मैंने, तेरे फेंके हुए पत्थर को भी चूमा मैंने। पहले डाली तेरे चेहरे पे बहुत देर नजर, पहले डाली तेरे चेहरे पे बहुत देर नजर। ईद का चांद तो फिर बाद में देखा मैंने। कुछ नहीं बचता। भगवान राम कहते सीता से मत जाओ जंगल में, हमारे साथ वन को मत चलो। तुलसी बाबा कहलवाते हैं सीता से, जिए बिनु देह नदी बिनु वारी। जैसे जीव के बिना शरीर है और पानी के बगैर नदी है, जिए बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ये तुलसी ने कहा। तो मैंने कहा तू नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं सन्नाटा है, और कहने के लिए कितनी बड़ी दुनिया है, और कहने के लिए कितनी बड़ी दुनिया है। मैंने जिस रोज तेरे हंसने की तारीफें की, मैंने जिस रोज तेरे हंसने की तारीफें की, कितने फूलों ने तेरे घर का पता पूछा है। मैंने जिस रोज तेरे हंसने की तारीफें की, कितने फूलों ने तेरे घर का पता पूछा है। और यूं लगा जैसे मेरी सांस न रुक जाए कहीं। विदाई का दृश्य दोस्तों, यूं लगा जैसे मेरी सांस न रुक जाए कहीं। उसने जाते हुए जब एक नजर देखा है, उसने जाते हुए जब एक नजर देख। इस गजल का एक शेर और मुझे याद है कि जी में आता है तुझे आग लगा दूं दुनिया, जी में आता है तुझे आग लगा दूं दुनिया। उसने मुड़ मुड़ के कई बार मुझे देखा, उसने मुड़ मुड़ के कई बार। बस दो शेर आपको सुना दूं। हमारे प्यार की जब रुत जवान होने लगी, हमारे प्यार की जब रुत
जवान होने लगी, जमाने भर को खबर कानों कान होने लगी। मैं ख्वाब में भी उसे खुल के प्यार कर न सका, मैं ख्वाब में भी उसे खुल के प्यार कर न सका कि शंख बजने लगा और अजान होने लगा, कि शंख बजने लगा और अजान होने लगी। Please subscribe Hamara Manch YouTube channel. It's absolutely free, and also press bell icon to get the notifications of our new and latest videos. Thanks in advance.